श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्चाक्रिया। श्री भगवान उवाच नाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निर्निर्चाक्रिया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अनाश्रितः इच्छा न करते हुए, कर्मफलम कर्मों के फल, कार्यम अनिवार्य कर्म कार्य, करोति करो, यह जो, स वह व्यक्ति, सन्यासी त्यागमय, च तथा योगी योगी, च तथा न नहीं, नि बिना अग्नि अग्नि, न नहीं, च भी अक्रिया बिना क्रिया के। श्री भगवान उवाच नाश्रितः कर्मफल कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निर्निर्चाक्रिया। अनुवाद। परम भगवान ने कहा, जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे ही वास्तविक सन्यासी और योगी हैं, न कि वे जिन्होंने केवल अग्निहोत्र यज्ञ जैसे यज्ञ करना छोड़ दिया है या शारीरिक गतिविधियों का परित्याग कर दिया है। वेदों में वर्णित कर्मकांडीय गतिविधियों में अग्निहोत्र यज्ञ जैसे अग्नियज्ञ शामिल हैं। संन्यास के त्यागी क्रम में प्रवेश करने वालों के लिए नियम ये है कि उन्हें कर्मकांडीय कर्म नहीं करने चाहिए। वास्तव में उन्हें अग्नि को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, खाना पकाने के उद्देश्य से भी नहीं, और उन्हें इसके बजाय भिक्षा पर निर्वाह करना चाहिए। हालांकि श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि केवल यज्ञ की अग्नि को त्याग देने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सच्चे योगी कौन है और सच्चे सन्यासी कौन है, इस संबंध में बहुत भ्रम है। लोग कहते हैं, ये स्वामी जी फलाहारी हैं, जो केवल फल खाते हैं और कुछ नहीं, इसलिए वे उच्च योगी होंगे। ये बाबा जी दूधाहारी हैं, केवल दूध पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वे और भी उच्च योगी होंगे। ये गुरु जी पवनहारी हैं, जो खाते नहीं, केवल श्वास पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हैं। ये साधु नागा बाबा हैं, तपस्वी जो वस्त्र नहीं पहनते, और इसलिए वे पुनर्तः त्यागी हैं। हालांकि श्री कृष्ण इन सभी अवधारणाओं को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि तप के ऐसे बाह्य कृत्य किसी को न तो सन्यासी बनाते हैं और न ही योगी। जो लोग अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करके उनका त्याग कर सकते हैं, वे ही सच्चे त्यागी और योगी हैं। आजकल योग पश्चिमी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। दुनिया के हर देश के हर शहर में कई योग स्टूडियो खुल गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में हर 10 में से एक व्यक्ति योग का अभ्यास कर रहा है, लेकिन संस्कृत शास्त्रों में ये शब्द योग मौजूद नहीं है। वास्तविक शब्द योग है, जिसका अर्थ है मिलन। ये व्यक्तिगत चेतना का दिव्य चेतना के साथ मिलन को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, योगी वह है जिसका मन पूरी तरह से ईश्वर में लीन है। इसका ये भी अर्थ है कि ऐसे योगी का मन स्वाभाविक रूप से दुनिया से अलग हो जाता है। इसलिए सच्चा योगी ही सच्चा सन्यासी भी होता है। जो लोग कर्मयोग करते हैं, वे सभी कार्य भगवान की सेवा की भावना से करते हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं होती। भले ही वे गृहस्थ परिवार के साथ रहने वाले हों, लेकिन ऐसे लोग सच्चे योगी और सच्चे त्यागी होते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 2। यम संन्यासमिति प्राहुर्योग तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यास इति प्राहुर्योग तम विद्धि पांडवन ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम जो संन्यासम त्याग इति इस प्रकार प्राहुर वे कहते हैं, योगम योग तम वह विधि जानो, पांडव पांडुपुत्र अर्जुन न नहीं, हित निश्चय ही असन्यास त्याग किए बिना, संकल्प इच्छा, योगी योगी भवति बनता है, कश्चन कोई भी। यम संन्यास इति प्राहुर योग तम विद्धि पांडवन ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद। जिसे संन्यास कहते हैं वह योग से भिन्न नहीं है, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। सन्यासी वह है जो मन और इंद्रियों के सुखों का त्याग करता है। लेकिन केवल त्याग ही लक्ष्य नहीं है, नहीं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त है। त्याग का अर्थ है कि हमारी गलत दिशा में दौड़ना बंद हो गया है। हम संसार में सुख खोज रहे थे और हमने समझ लिया कि भौतिक सुखों में कोई सुख नहीं है,
इसलिए हमने संसार की ओर दौड़ना बंद कर दिया। लेकिन केवल रुकने से मंजिल नहीं मिलती। आत्मा की मंजिल ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर की ओर जाने की प्रक्रिया मन को उनकी ओर ले जाना योग का मार्ग है। जिन्हें जीवन के लक्ष्य का अधूरा ज्ञान है, वे त्याग को अध्यात्म का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। जो लोग जीवन के लक्ष्य को सही मायने में समझते हैं, वे ईश्वर प्राप्ति को अपने आध्यात्मिक प्रयास का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। श्लोक 5.4 के तात्पर्य में ये समझाया गया था कि त्याग के दो प्रकार हैं, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वह है जहाँ सांसारिक वस्तुओं को माया, भौतिक ऊर्जा की वस्तुओं के रूप में देखा जाता है और इसलिए उनका त्याग कर दिया जाता है क्योंकि वे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक हैं। युक्त वैराग्य वह है जहाँ हर चीज को भगवान से संबंधित माना जाता है और इसलिए उनका उपयोग उनकी सेवा में किया जाना चाहिए। पहले प्रकार के त्याग में व्यक्ति कहेगा, धन का त्याग करो, इसे मत छुओ, यह माया का एक रूप है और यह आध्यात्मिकता के मार्ग में बाधा डालता है। दूसरे प्रकार के त्याग में व्यक्ति कहेगा, धन भी भगवान की ऊर्जा का एक रूप है, इसे बर्बाद मत करो या फेंको नहीं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करो। फल्गु वैराग्य अस्थिर होता है और आसानी से संसार के प्रति आसक्ति में बदल सकता है। फल्गु नाम भारत के बिहार राज्य के गया शहर में एक नदी से आया है। फल्गु नदी सतल के नीचे बहती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ फीट खोदे तो आपको नीचे धारा दिखाई देगी। इसी तरह कई लोग संसार को त्याग कर मठों में रहने चले जाते हैं, केवल ये जानने के लिए कि कुछ वर्षों में त्याग गायब हो गया है और मन फिर से संसार में आसक्त हो गया है। उनकी निर्लिप्तता ही फल्गु वैराग्य थी। संसार को कष्टदायक और दुखद पाकर वे मठ में शरण लेकर इससे दूर जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें आध्यात्मिक जीवन भी कठिन और कष्ट साध्य लगा तो वे आध्यात्मिकता से भी विमुख हो गए। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर के साथ अपना प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। उनकी सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर वे संसार को त्याग कर मठ में रहने लगते हैं। उनका त्याग ही युक्त वैराग्य है। वे आमतौर पर कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद यात्रा जारी रखते हैं। इस श्लोक की पहली पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वह है जो योगी है, अर्थात जो प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए अपने मन को भगवान के साथ एकाकार कर रहा है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। यदि मन में भौतिक इच्छाएं हैं तो वह स्वाभाविक रूप से संसार की ओर भागेगा। चूंकि मन को ही भगवान के साथ एकाकार होना है, ये तभी संभव है जब मन सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो। इस प्रकार योगी होने के लिए व्यक्ति को भीतर से सन्यासी होना चाहिए और कोई व्यक्ति तभी सन्यासी हो सकता है जब वह योगी हो। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।